हे गाइस, वेलकम बैक टू यूनिकॉर्न क्लब MNIT। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे एक स्टॉक मार्केट के बेसिक्स की सीरीज़ चल रही है, जहां हम स्टॉक मार्केट को बेसिक से एक रिक्वायर्ड लेवल तक कवर कर रहे होंगे। तो इस सीरीज़ के फर्स्ट वीडियो में, यानी कि हमारे पिछले वीडियो में, हमने देखा था कि व्हाट इज़ स्टॉक, व्हाट इज़ इक्विटी शेयर और हाउ इज़ वैल्यूएशन कैलकुलेटेड, यानी कंपनी का इक्विटी शेयर क्या होता है और कंपनी की इवैल्यूएशन कैसे कैलकुलेट की जाती है। लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि जो शेयर की मार्केट प्राइस होती है वो डिमांड एंड सप्लाई पे कैसे डिपेंड करती है। तो आज के वीडियो में हम यही देख रहे होंगे कि जो डिमांड एंड सप्लाई है वो मार्केट प्राइस को कैसे अफेक्ट करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है? बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि किसी पर्टिकुलर कंपनी के पर्टिकुलर स्टॉक की मार्केट में कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है, यानी उसके कितने खरीदने वाले हैं और कितने बेचने वाले हैं। लाइक एग्जांपल, अगर आपको कोई शेयर, पर्टिकुलर शेयर बेचना है एंड मुझे खरीदना है, तो आप उस शेयर की सप्लाई कर रहे हैं क्योंकि आप वो बेच रहे हैं, एंड मैं उसे बाय कर रहा हूँ तो मैं उसकी डिमांड बढ़ा रहा हूँ। अब ये बाइंग और सेलिंग कहाँ होती है? एक्चुअली आप जब ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो आप एक अपने ब्रोकर या फिर जो डीमेट अकाउंट है वहाँ से ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं। तो वो ऑर्डर आगे जाके एक्सचेंज के पास फॉरवर्ड किया जाता है। अब एक्सचेंज क्या होता है? इंडिया के केस में दो एक्सचेंजेस है, NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो जब आप एक डीमेट अकाउंट पे या फिर ब्रोकर के पास ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो ऑर्डर फॉरवर्ड किया जाता है एक्सचेंज के पास। अब एक्सचेंजेस पे वो ऑर्डर को प्रोसेस किया जाता है। अब ऑर्डर कैसे, एक एक्सचेंज पे ऑर्डर कैसे प्रोसेस होता है वो हम एग्जांपल से समझ रहे होंगे। ये टाटा मोटर्स का एग्जांपल लेते हैं, जिसकी अभी करंट मार्केट प्राइस 403.75 रुपीज़ है। ये स्टॉक एक्चुअली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, एंड जो हम इसके स्टैक्स पढ़ेंगे वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे जितने ऑर्डर्स प्लेस किए गए हैं उस अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ये जो नीचे दो टेब्यूलर फॉर्म में डेटा दिया हुआ है, एक ब्लू कलर में तो एक रेड कलर में, ये दोनों है बाइंग और सेलिंग का डेटा। जो लेफ़्ट साइड में ब्लू कलर में डेटा है वो कितनी प्राइस पे, कितनी क्वांटिटी में बाइंग के ऑर्डर्स लगे हुए एक्सचेंज पे वो बता रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल 403 रुपीज़ पे 298 क्वांटिटी शेयर्स के बिड्स या फिर ऑर्डर्स लगे हुए हैं। इसी टाइप से जो राइट साइड में रेड कलर की टेबुलर है, इसमें कितनी प्राइस पे कितनी क्वांटिटी के शेयर्स सेलिंग के लिए ऑर्डर लगे हुए हैं वो बता रहा है। टोटल जो इसकी बाइंग क्वांटिटी है वो 29,254 शेयर्स है, और टोटल जो सेलिंग क्वांटिटी है वो 66,690 शेयर्स है। बट जो यहाँ से तो हमें दिख रहा है कि डिमांड जो है वो कम है सप्लाई से, सप्लाई ऑलमोस्ट डबल है। लेकिन जो शेयर की मार्केट प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस है, वो इस स्टेट पे डिपेंड नहीं करेगी। वो सिर्फ डिपेंड करेगी कि जो करंट मार्केट प्राइस है उसके ऊपर कितने ऑर्डर्स बाइंग के हैं और कितने सेलिंग के। तो एक्चुअली एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे ये नोट करना बहुत मुश्किल होता है कि कितने बाइंग हो रही है और कितनी सेलिंग हो रही है, क्योंकि बहुत एक मिनी सेकेंड पे भी प्राइजेज में डिफरेंस आ जाता है और क्वांटिटीज़ में ऑब्वियसली डिफरेंस आता है। हम इसको एक एग्जांपल से नहीं ले सकते, बट ये समझ सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पे, फॉर एग्जांपल इस टाइम फ्रेम पे 403.75 रुपीज़ है, तो इसी टाइम फ्रेम पे 403.75 रुपीज़ पे जितनी सेलिंग हो रही है वो सप्लाई होगी, और जितनी बाइंग हो रही है वो डिमांड होगी। अब ऑर्डर प्रोसेस कैसे किया जाएगा वो देखते हैं। मैंने 404.35 की प्राइस पे 10 शेयर की बाइंग ट्रेड किया है या फिर बाइंग ऑर्डर लगाया है। वो एक्सचेंज के पास जाएगा ऑर्डर, एंड वहाँ पे 10 क्वांटिटीज़ बाइंग पे आ जाएगी 404.35 पे की रेट पे। एंड एट द सेम टाइम मान लीजिए आपने 404.35 की रेट पे ही 10 क्वांटिटीज़ बाइंग के ऊपर लगाया है। होगा क्या एक्चुअल में कि जो 10 क्वांटिटीज़ ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में है जो आप सेल करना चाह रहे हैं, वो शेयर्स एग्जैक्टली उसी टाइम फ्रेम पे जब हम दोनों की जो प्राइस, जो मार्केट प्राइस है, शेयर प्राइस है, वो मैच कर रही है, ऑर्डर प्राइस मैच कर रही है, उस टाइम पे जो आपके पोर्टफोलियो के जो शेयर्स है, 10 शेयर्स है जो आप सेल करना चाह रहे हैं, वो मेरे पोर्टफोलियो में आ जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो मेरे पास जो फंड होगा जो मैं उस शेयर्स को ख़रीदने के लिए दे रहा हूँ, वो फंड आपके वॉलेट में आ जाएगा।
शेयर मार्केट में हम कोई शेयर होता है, एक ये बहुत जनरल डाउट होता है कि हम शेयर्स की खरीद बेच कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट कंपनी से खरीद रहे हैं या कंपनी को बेच रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। जो हम शेयर्स खरीदते हैं या फिर बेचते हैं वो हम एक दूसरों से एक्सचेंज करते हैं। लाइक दो कस्टमर आपस में एक्सचेंज करते हैं शेयर्स की, एक बेचता है तो दूसरा खरीदता है। सो बेसिकली यही रहता है ऑर्डर प्रोसेसिंग का। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।